करते हैं पहले स्टेप्स की, वो पहला स्टेप क्या है जो हमें इस बिजनेस में, इसके कोर में हमें अप्लाई करना है। एंड वो पहला स्टेप है कि हम इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को जिसके अंदर आप हैं, नेटो मार्केटिंग को एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना शुरू करें। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको हल्के में लेते हैं, इसके पोटेंशियल को नहीं समझते हैं, और उनका कसूर नहीं है। हम जिस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं वहां पे ट्रेडिशनल ठहरा होता है, एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप के पास केवल दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाइए, छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस शुरू कीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, एंड या फिर आप कोई जॉब कीजिए। और इन सारी चीजों में हमने देखा है कि जो ग्रोथ का कैप लिमिट है, कैप लिमिट आप समझ पाते होंगे बिकॉज हम लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में कैप लिमिट है, तो कैप लिमिट में द हाईएस्ट पोजीशन वो हम अपने सराउंडिंग में, अपने घर में, अपने आजू बाजू में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यार बड़ा पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन हमारे मोहल्ले की जो फितरत है वो चेंज नहीं हुई है, वो घरों के नक्शे चेंज नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट में हमारी प्रोग्रामिंग भी ऐसे हो जाती है। तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द माइंडसेट ये होता है कि दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम, दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम, मतलब कोई भी एक एक्टिविटीज को पार्ट टाइम के तौर पे हम लोग ये सोचते हैं। एंड दैट इज वाई हम इसको कभी भी बिजनेस के तौर पे कंसिडर नहीं करते। जिन लोगों ने इसको बिजनेस के तौर पे कंसिडर किया है वो लोग बहुत बड़ा इतिहास ऑलरेडी बना चुके हैं, एंड उसमें से बहुत सारे नाम आज इस जूम कॉल में हैं, और वो लोग ऐसे हैं जिनको आज लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे व्यवसाय को एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। एंड जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है। हर एक आदमी की उसकी वेशभूषा से, उसके बातचीत करने के तरीके से आपको पता चल जाता है कि वो मवाली है या कोई प्रोफेशनल है या कोई डॉक्टर है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, केवल और केवल उसकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता चलता है। आप किस तरीके से ड्रेस करते हैं ये बड़ा मायने रखता है। तो मनी प्यार करती है प्रोफेशनलिज्म को, मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो पैसा आपको मिलने वाला है। अब एक एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूं, आपके सर्कल में किसी को फीवर है, अनु फीवर आपसे बोलता है कि देखिए यार मेरे को चेक करना, क्या मेरे को फीवर है? आप बोलते हैं हाँ फीवर है, और तेरे को पैरासिटामोल ले लेना चाहिए, तेरे को ये पर्टिकुलर मेडिसिन ले लेनी चाहिए। क्या वो आपको पे करेगा? नो। आपके घर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और आप बोलते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, मतलब लीगल एडवाइस आप देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्या आपको पैसा पे करेगा? नो। रीजन, ना तो आप एडवोकेट हैं ना आप डॉक्टर हैं। पैसा पे किया जाता है प्रोफेशनल को। आप इस धंधे में प्रोफेशनल बनने की आपको जरूरत है, एंड वो तब बनेगा जब मेंटल लेवल पे आप इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट करें। इट इज नॉट अ पार्ट टाइम थिंग, इट इज नॉट समथिंग जो कि आपने ऐसे ही कर लिया। हाँ, इस प्रोफेशन का जो सबसे अच्छा यूएसपी है, जो सबसे बेहतरीन चीज है, जो वरदान है इस बिजनेस का, वो इसका अभिशाप बन जाता है कभी कभी। आपके पास यहां पर एंट्री बहुत कम होती है, बहुत छोटे से अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतना अमाउंट जो आपके रोजमर्रा के खर्चों से भी कम होता है। तो आपको मेंटल लेवल पे ये मैसेज कभी नहीं जाता कि ये एक बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो आपको मेंटली अपने आप को ये मैसेज देने की जरूरत है कि इट इज अ ह्यूज बिजनेस। मैंने जो पैसा इसमें लगाया हुआ है वो पैसा मैंने बैंक से लोन लेके लगाया हुआ है, एंड इसमें बहुत बड़ा मेरा रिस्क इन्वॉल्व है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग थोड़ा पैसा लगाते हैं और उनको थोड़ी सफलता नहीं मिलती, वो आउट हो जाते हैं। रीजन बीइंग कि अब उनका पैसा, जो पैसा उनका लगा हुआ है उसकी कोई वैल्यू उनकी नजरों में नहीं थी। माय डियर फ्रेंड, आपको ये मैसेज कन्वे करना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि आपका एक बहुत बड़ा हैंडसम साउंड अमाउंट ऑफ मनी आपका इन्वॉल्व है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक आदमी सालों तक एक बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि उसका बहुत बड़ा अमाउंट लगा होता है, एंड जब वो मार्केट में बैठता है तो बहुत जगह उसकी उधारी फंसी होती है। बहुत जगह उसका, अगर वो 1 करोड़ के गल्ले पे बैठा हुआ है तो 2-3 20-30-50 लाख उसका मार्केट में फंसा होता है। तो अगर वो क्लोज भी करना चाहे तो वो मार्केट में फंसा हुआ पैसा उसका खत्म हो जाता है। यहाँ पे इजी एंट्री है,
एनीबडी कैन ज्वाइन एंड एनीबडी कैन एग्जिट। तो इसलिए एंट्री का भी लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत ज्यादा फेलियर का रेशियो होता है, बिकॉज ड्रॉप आउट बहुत आसान है, निकलना बहुत आसान है, बहाने बनाना बहुत आसान है। लेकिन जो लोग इसको बिजनेस के तौर पे ट्रीट करते हैं, उन्होंने बहुत बड़े इतिहास रचे हैं। एंड पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मिलीनियर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो हमारी इंडस्ट्री है। मुझे बड़ा प्राउड होता है इस बात को लेकर। दोस्तों, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो उस बिजनेस में हमें किस तरीके से, मतलब बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे कि सर ठीक है, हम इसको बिजनेस के तौर पे लेने को तैयार हैं, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा बिजनेस को बिजनेस के तौर पे इसको लेने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री, यू आर इनटू दिस स्पेसिफिक कंपनी। इस कंपनी के अंदर आप हैं। दिस इज अ कंपनी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। यकीन मानिएगा कि आप अगर जॉब में हैं, आप अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, अगर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो जस्ट एक बार आंख बंद करके सोचिए कि क्या आपकी दीदी, चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, मौसी, बुआ, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आसपास के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, क्या सबको नहीं मालूम है कि आप उस धंधे में हैं? क्या सबको नहीं मालूम है कि आपका दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है? क्या सबको नहीं मालूम है कि आप पुलिस में जॉब करते हैं? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सोशली, and that is why they regard you as a policeman, they regard you as a businessman, they regard you as a shopkeeper. लेकिन in this business what actually is happening कि हमने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, start telling people that you are into a technology driven company। आप एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के अंदर हैं जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है। तो ये डिक्लेरेशन आपका बिजनेस का होना चाहिए, सो दैट आदमी आपके साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो आपको एक दृष्टि से देखना, उसका पर्सपेक्टिव, उसका दृष्टिकोण आपको लेके ये हो जाना चाहिए, यार ये जो व्यक्ति है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के इस प्रोफेशन में है और ये पॉसिबिलिटीज के साथ ही बात करता है। दूसरा, सेट रियलिस्टिक गोल्स। हमारे यहां क्या लगता है कि छोटा सा अमाउंट लगा के लोगों को लगता है इट इज रातों रात अमीर बनने का मौका। आप गलत फहमी में हैं। एंड यकीन मानिएगा, अभी यहां पर कितने लोग हैं? अभी यहां पे 395 लोग हैं। आज भी ये 395 लोगों में से बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो आज भी अपने आप को डिक्लेयर किए हुए नहीं है। उनके क्लोज रिलेशन में भी लोग नहीं जानते कि वो किस कंपनी के अंदर हैं, वो किस प्रोफेशन के अंदर हैं, उस प्रोफेशन का पोटेंशियल क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है। एंड जब आते हैं तो दूसरी गलती क्या करते हैं? अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं। देख लिया कि हमारे टीम में एक व्यक्ति हैं जो 10 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 5 लाख रुपए महीने का इनकम कमा रहे हैं। ऐसा लगता है कि रातों रात इन्होंने कमाना शुरू कर दिया। नहीं दोस्त, उसके पीछे एक बहुत स्टोरी है, उसके पीछे बहुत सारी लर्निंग है, उसके पीछे उनके बहुत सारा डेडिकेशन है, उनका टाइम है। तो रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए कि आप अगर 10,000 रुपए सैलरी कमाने वाले व्यक्ति हैं और आज आप इस कंपनी के अंदर आते हैं, तो ये मान के चलो अपने दिल में कि मैं अगले महीने तक अपनी इनकम का एटलीस्ट, जो मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, तो 5,000 रुपए एड ऑन मैं करना शुरू कर दूंगा अपनी इनकम के अंदर। इट इज अ रियलिस्टिक गोल। 5,000 रुपए अगर एडिशनल इनकम आपके पास आती है, जो बड़े लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके लिए 5,000 रुपए बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जो 10,000 रुपए कमाता है। अब वो 10,000 रुपए कमाने के बाद अगर वो 5,000 रुपए का रियलिस्टिक गोल सेट करता है कि इस महीने मुझे 5,000 रुपए कमाने हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहता, वो अनरियलिस्टिक गोल्स के ट्रैप में भी नहीं जाता। एंड साथ ही उसकी इनकम में 50% का इजाफा हुआ है। 10,000 की बजाय अब उसको 15,000 रुपए आ रहे हैं। तो कुछ रियलिस्टिक गोल बनाइए। आप किसी की मर्सिडीज देख के ये मत सोचिए मुझे भी मर्सिडीज लेना है। आप अपनी स्कूटी का गोल बनाइए। अगर आप साइकिल के ऊपर हैं, आप अपनी बाइक का गोल बनाइए, आप अपनी अल्टो और छोटी गाड़ी का गोल बनाइए, लेकिन गोल ऐसा बनाइए जो रियलिस्टिक हो, और उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड। और एक बिजनेसमैन ऐसे ही करता है। वो जब दुकान खोलता है तो उसको लगता है कि पहले 2-3 महीने मुझे खर्चा करना पड़ेगा, किराया हो सकता है घर से भरना पड़े, और यहां पर लोगों को लगता है कि अगले महीने से वो करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो इट इज अ बिजनेस। बिजनेस का नेचर होता है पहले कुछ अपनी जेब से लगाना पड़ता है। समटाइम यू नीड टू spend some money for your traveling, for conducting programs, on meeting people,
इस सारे में एक्सपेंसेस होते हैं। तो कुछ रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए और माइंड में ये भी रखिए कि एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए पैसा लगता है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। किसी एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि अगर आप एक दिन कर रहे हैं और फिर अगले दिन नहीं कर रहे हैं तो आप एक स्कीम में हैं। स्कीम कैसा होता है? एक साबुन के साथ एक फ्री, लेकिन एक हफ्ते की स्कीम है, अगले महीने नहीं मिलने वाली। तो दैट इज अ स्कीम जिसका सर्वाइवल नहीं होता, जिसका जिसका एग्जिस्टेंस लंबा नहीं होता है। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो सारे काम, जैसे एक दुकानदार सुबह उठ के अपने दुकान में जाता है और वो बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर रोज दुकान को एक शिद्दत के साथ खोलता है। एंड दैट इज वाई वो उसका एक ब्रांड बनता है, दैट इज वाई लोग उसको जानते हैं उस दुकान के तौर पे। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यहां पर ये लेकिन करता है कि जब आप इसको बिजनेस नहीं समझेंगे तो आप कंसिस्टेंट भी नहीं हो सकते। जब आपको बिजनेस नहीं समझेंगे, आप इसको लकी ड्रॉ टाइप का कोई टिकट समझेंगे, तो आपके गोल भी अनरियलिस्टिक होंगे। एंड जब आपको इसकी स्टेबिलिटी पे एज ए बिजनेस भरोसा नहीं होगा, तो आप अपने आप को डिक्लेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, रियलिस्टिक गोल सेट करने बहुत जरूरी है, एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपने काम किया, रिजल्ट नहीं आया, काम किया, रिजल्ट नहीं आया, काम किया, रिजल्ट नहीं आया, काम किया, रिजल्ट नहीं आया। ऐसा हो सकता है। ये तैयारी होती है आपको अगले स्टेज तक ले जाने के लिए, बिकॉज अभी आप उतने समझदार नहीं हुए हैं, अभी आप टेक्नोलॉजी को लेकर उतनी जानकारी आपको नहीं हुई है, और ये रिजेक्शन आपको अगले स्तर पे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो आपको एक पेशेंस की जरूरत होती है, और एक बिजनेसमैन के अंदर पेशेंस होता है। वो मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है एंड देन अपना डिसीजन लेता है। तो एक पेशेंस बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद पांचवा, एनर्जी एंड बिलीव। आप जब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, एक बिजनेसमैन जिस बिजनेस के अंदर होता है हमेशा उसको एप्रिशिएट करता है, बिकॉज ये मेरा धंधा है। आपने किसी दुकानदार को अगर कभी ऑब्जर्व किया है तो वो बार बार अपने उसको चुचकारते हैं, ऐसे माथे से लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं माथे से लगाते हैं। दैट शोज द पॉजिटिव एनर्जी, दैट शोज दैट ये मेरा लाइफ का, मेरे परिवार को चलाने वाली मेरी रोजी रोटी है, ऐसे डायलॉग्स होते हैं। जिस दिन आप इस बिजनेस को अपनी रोजी रोटी समझने लग जाएंगे, उस एनर्जी को इसको देना शुरू कर देंगे, तो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी आपके लिए, और वो पैसे के तौर पे होगी, सफलता के तौर पे, वो आपकी अचीवमेंट्स के तौर पे होगी। तो एक विश्वास होना चाहिए कि इट इज रियली अ राइट बिजनेस, एंड उसके लिए हमारे बहुत सारे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। उन ट्रेनिंग्स के अंदर हम बहुत सारे एविडेंसेस आपको देते हैं, बहुत ही फैक्चुअल डेटा आपको मिलता है। उस डेटा के बेस पे आपका एनर्जी होना चाहिए, उस डेटा के बेस पे आपका बिलीफ होना चाहिए, एक विश्वास आपके पास होना चाहिए। तो टू बी अ बिजनेसमैन आपको अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये बहुत ही क्रिस्पी मैसेजेस हैं। आपने गोल्स को रियलिस्टिक सेट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट यानी निरंतरता रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये किसी भी बिजनेसमैन की खासियत होती है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इस धंधे को, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ बिजनेस कंसिडर किया जाना चाहिए। आज समझ जाएंगे तो आप सफलता हासिल करेंगे, नहीं तो 2, 4, 5, 6, 8 महीने के बाद अगेन आपको इस फंडामेंटल थ्योरी पे काम करने की जरूरत पड़ेगी।